ओम शांति। अव्यक्त मुरली 1/12/1989। मुरली का टाइटल है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। तो ये स्वमानधारी स्व को जब मान देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ऑनर, तब वो ऑरा जो बनता है उससे क्या है, सबका सम्मान मिलता है। भक्तों भी उसी हमारे स्टेट को सम्मान करते हैं। क्योंकि उसमें सुपीरियर इन्फीरियर का रिलेशन नहीं होता है। वो खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट में टिकने के कारण वो जो एनर्जी रेडिएट होता है उससे सब सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हायर स्टेज में रहते हैं। जब वो हायर स्टेज में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया सम्मान देते हैं। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया। क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में, इस लाइन को एक्सप्लेन करना। हाँ, देह अभिमान का त्याग किया। देह अभिमान का त्याग किया ना, क्योंकि बाहर से सम्मान लेने की कोशिश नहीं किया, बाहर से पावर दिखाने की कोशिश नहीं किया, सुपीरियर इन्फीरियर का स्टेट को नहीं मेंटेन किया। वो सुपीरियर इन्फीरियर स्टेज में रह के जब सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो है देह अभिमान। तो सपोज आप बाहर से ऐसे देख रहे हो कि कोई आपको निगलेक्ट कर रहा है। सपोज ये देह अभिमान होता है, तभी ऐसा ही चीज़ें आती है। कोई आपको निगलेक्ट कर रहा है, कोई आपको कम दे रहा है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ कोई चीज़, जैसे स्थूल में कोई चीज़ कम दी आपको, सपोज ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो उस टाइम तो ये सारी चीज़ें देह अभिमान में आती है। हाँ, तो क्योंकि आप बाहर देख रहे हो, है ना। जब बाहर देख रहे हो कि कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहे, कोई मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो तुरंत अपने अंदर देखना है, क्या मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर, सेल्फ ऑनर पर टिक रही हूँ? बाहर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे हमें समझ में आएगा कि मैं कुछ ना कुछ मेरे अंदर गड़बड़ है। आई नीड टू ट्यून इट। तो अगर आपको कोई निगलेक्ट कर रहा है, सपोज रियल में कोई आपको निगलेक्ट कर रहा है, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको कम, आपकी वैल्यू जितनी है, जैसे ऑफिस में भी होता है, उससे आपको कम वैल्यू मिल रही है, तो इज इट माई प्रॉब्लम और इट इज कोई इंसान का संस्कार भी होता है बॉसनेस दिखाना? तो नहीं, संस्कार नहीं। संस्कार तभी जागृत होगा जब आप वल्नरेबल स्टेज में हो। आप जब अलाउ कर रहे हो, तब कहीं ना कहीं मेरा एनर्जी ऐसा हुआ, तब उसको उसका संस्कार यूज़ करने का मौका मिला है। नहीं तो सबके साथ तो वो संस्कार यूज़ नहीं करते, राइट? जैसे मेरे मेंटर का ये संस्कार है ना कि शी ट्राइज टू बी authority on everyone sometimes. Then she got also, when she realized truth, she melts. But initially she has कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो ये उसका संस्कार है, राइट? अगर वो मेरे ऊपर कर रही है तो मेरा संस्कार भी है। आपका वो संस्कार नहीं है, आपका संस्कार है कि आपने खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं रखा, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला स्टेट में नहीं टिका। नहीं तो उसको हिम्मत नहीं होगा, तो मेरे सामने नहीं कर पाएगी अपना बॉसीनेस। हाँ, आपको चेंज आपके अंदर करना है। जैसे तो आप स्टैंड करते हो, वहाँ पे मुझे उसके अगेंस्ट नहीं, उसके सामने स्टैंड लेना है अपने लिए। यस, जैसे स्टैंड लेते हो, क्या कर रहे हो आप? सेल्फ ऑनर,
खुद को ऑनर करते हो तभी ना स्टैंड ले पाओगे, राइट? खुद को रेस्पेक्ट करोगे, अपने स्वमान में टिकोगे, वेयर यू आर हायर स्टेट में आप टिकोगे, तब आप स्टैंड ले पाओगे, राइट? ऐसे स्टैंड नहीं ले पाओगे। तो मैं आपको बताऊं, लास्ट वीक 3 वीक से ना मेरे साथ ये हो रहा था। मुझे वो नई बात कर रही है, वो कुछ भी इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रही है, कुछ काम भी नहीं दे रही है, और हमारे जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनको ही बात कर रही है, बिकॉज दे आर लाइक दे सी थॉट के वो लोग IIT से हैं और उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो वो जल्दी काम करके देंगे, तो मुझे निगलेक्ट कर दिया। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। और फिर मैंने अपने लिए अभी स्टैंड लिया। मैंने उनको बोला कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग टू लीव द टीम इफ़ यू आर नॉट गिविंग मी प्रॉपर वर्क। तो मैंने थोड़ा एग्रेशन से भी बोला, क्योंकि मुझे दुख हुआ था उस बात का। मुझे ऐसा लगा कि आई एम निगलेक्टेड, आई एम नॉट वैल्यूड। तो फिर तो जहाँ पर आप दुख लेते हो वो आप सम्मान में नहीं टिकते हो, राइट? तो वो देहाभिमान है ना, वो इन्फीरियर हो जाते हैं। हाँ, और मुझे लगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज आई हैव लेस नॉलेज अबाउट IT। नो बिकॉज योर एनर्जी दिस इज देहाभिमान। हाँ। And what would be Swaman in place of that? तो उसमें तो आप अपने पावर में रहोगे, आपको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, आपको बुरा नहीं लगेगा, राइट? सो मुझे दुख नहीं होगा। यस, यू विल स्टैंड फॉर योर वैल्यू, करे या ना करे। हाँ, लेकिन जब मैं खुद की वैल्यू नहीं करती, वो अपने आप चेंज हो जाएगी। और मैंने जैसे उनको कल बोला, कल शाम से उन्होंने सारे टास्क मुझे असाइन करना स्टार्ट किए प्रॉपर्ली, एंड शी इज गाइडिंग मी आल्सो, देखो, बिकॉज़ यू स्टूड फॉर योरसेल्फ। दैट इज स्टैंडिंग फॉर द सेल्फ ऑल्सो, राइट? कि जब मैं उसको बताती हूँ कि मैं क्या, मतलब मेरी भी वैल्यू है, यू कांट निगलेक्ट मी इन ऑल द थिंग्स। तो ये स्टैंड लेना सही था, लेकिन इमोशन के साथ जो मैंने किया वो सही नहीं था। बिकॉज इमोशंस जब यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आप डिप्लीट भी हो जाते हो, राइट? इमोशंस जब यूज करते हैं हम, डिप्लीट हो जाने के कारण तो हमारा एनर्जी कम हो जाता है। बट लकीली क्या है, हो सकता है उनकी एनर्जी से आपका एनर्जी स्टिल हाई था, डिप्लीट होने के बाद भी, इस वजह से काम किया। क्योंकि मैंने फिर सोचा भी था ना कि मैंने कुछ गलत, तो आई रियलाइज्ड आल्सो, आई ट्राई टू चेंज माय सेल्फ। ओके, बट ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो हमें लगता है ना कि मेरा वैल्यू नहीं कर रहा कोई, ये सब देह अभिमान के अंदर आता है, राइट? और इसी के त्याग के बिना हम स्वमान में नहीं स्थित हो सकते। इसलिए इंस्टेड की मेरा कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, उसमें हमें देखना है कि क्यों वैल्यू नहीं कर रहा है, कहाँ मेरा एनर्जी ऐसे हो रहा है जो मेरा वैल्यू नहीं कर रहा है। अपने को ट्यून करना है। कैन आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि व्हेन आई फील समवन इज नॉट वैल्यूइंग मी और आई एम बीइंग निगलेक्टेड, कैन आई आस्क माई सेल्फ कि मेरे अंदर क्या है कि मैं खुद की वैल्यू नहीं कर रही? यस, इज देयर, यू हैव टू चेक, या एम आई वैल्यूइंग माई सेल्फ? If I'm not, then I will feel कि that person is not valuing me. That is the equation, right? Yes. Inside I go and check. Yes. तो उसको ट्यून कर लेना है। और वहाँ पे ट्रोमा होता है। डेफिनेटली। आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हो तो ट्रोमा तो होगा ना। यही तो करके आए हैं हम आज तक, खुद का वैल्यू नहीं किया, इसीलिए हम बाहर से किसी को वैल्यू दे के, प्लीज करके उनका फेवर लेने की कोशिश करते हैं। पर आप अगर अपना वैल्यू रखोगे तो फिर बाहर से करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आएगा। वो कह रहे हैं ना, इसका मीनिंग ये है, देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित नहीं हो सकते। तो देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। वो कोर स्टेट में, वो जो रियल स्टेट, वो हाईएस्ट स्टेट में आप जा ही नहीं सकते, राइट? स्वमान इज अ वेरी हायर स्टेट। इसीलिए ब्राह्मण को चोटी रखा है उसमें, विराट रूप में, क्योंकि ब्राह्मण चाहे वो चोटी तक भी पहुंच सकते हैं, राइट? बाबा का नॉलेज ऐसे मिल रहा है, बाबा का साथ ऐसे मिल रहा है, हम चोटी तक पहुंच सकते हैं। तो इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। और हम बार बार दासी बनना चाहते हैं, फट से दासी बन जाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा बाबा ने लक्ष्मी को
नारायण के पैर में से उठा के बराबर रखा है। और हम स्पेशली जो फीमेल बॉडी में है वो फट से हम क्या करते हैं कि कोई कुछ बोल दिया तो उसको मतलब हम सोचते हैं कि चुप रहने से शांति बने रहते हैं, क्यों फालतू में झंझट में जाए, शांति में रहे तो अच्छा है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट हाँ, बाहर से दिख रहा है कि ये शांति है, एक्चुअली अंदर में शांति नहीं है। अंदर आत्मघात करते हैं हम। When you don't Is stand that for आत्मघात? yourself. Yes, definitely. When I don't stand for myself. Right? तो वो देखना है कि कितना अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये ट्रॉमा जमा होते 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 फिर क्या होगा, एक दिन बहुत खतरनाक कुछ हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, स्थिति डाउन होते होते एक समय ऐसे आएगा कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा फिर। इसलिए संभालना है अपने आप को। कितना बड़ा स्वमान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परमधाम से साकार वतन में आते हैं। वहाँ से भेजते नहीं लेकिन आकर देते हैं। देखो कितना स्ट्रॉन्ग वो है, महावाक्य है। वहाँ से भेजते नहीं, परमधाम से सिख व प्रेम से याद प्यार वहाँ से नहीं भेजते हैं लेकिन आकर देते हैं। What does that mean? बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर देते हैं, इस सृष्टि में आकर याद प्यार देते हैं। हमें तो नहीं मिला वो। क्यों नहीं मिला? रोज ही तो दे रहे। But he's not in front of me, right? Physically. You have to keep him in front of you. Physically माना आपको उस स्मृति में टिकना है। He is there. He is there. Yes. Even now he is there. Yes, definitely. He comes. क्योंकि वो जो सूक्ष्म रूप में वो जो हमारा पालना दे रहे हैं, उस कॉन्शियसनेस में हमें टिकना पड़ेगा, तभी ना पता चलेगा कि कब क्या कर रहे हैं। जब मैं उस कॉन्शियसनेस में हूँ तब वो मुझे फील होगा कि बाबा आया है। हाँ, मुझे याद कर दिया, राइट? इफ आई एम नॉट अलाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेंसेस द्वारा नहीं देख सकते, सेंस परसेप्शन से नहीं वो कर सकते हैं। सिर्फ कर्मेंद्रिय के ऊपर उठ के ही महसूस कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जब बाबा फिजिकल में था, साकार में था, तो जो भी बच्चे बैठे थे, अगर वो अलाइन नहीं थे तो वो बहुत ऑर्डिनरी चीज को देख रहे थे। वो फिर ब्रह्मा बाबा को देखेंगे, शिव बाबा बोल रहे बोलकर समझेंगे नहीं, तो उनको कुछ फीलिंग भी नहीं आएगा ना कि वो अपने बाप के आगे बैठे। यस, राइट। वहाँ पे डाउट्स भी आएंगे, लेकिन सूक्ष्म में समझेंगे तो फिर वो सच में भगवान के आगे बैठेंगे। बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली में नहीं बोला क्या कि बाबा के सम्मुख बैठते हैं बच्चे, बाबा आते हैं तन में, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस अभी दे अभिमान का है, तो बाबा को दे लेना पड़ा, इसलिए प्रेरणा नहीं देते बाबा, है ना, हमारे बराबर आना पड़ा हमें अपलिफ्ट करने के लिए, राइट। बाबा को हमारे बराबर आना पड़ा। हाँ, जैसे आप किसी को पालना दोगे तो आपको उनके बराबर आना पड़ेगा पहले उसको उठाने के लिए, राइट। नहीं तो वो समझेगा ही नहीं, उसको स्नेह देना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, अपलिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे वो आत्मा ग्रो करेगी। आप ऊपर से अगर उस रीति से आप बोलोगे, वो हायर नॉलेज शेयर करने की कोशिश करोगे, तो वो समझेंगे नहीं, वो घबरा जाएंगे, बुद्धि काम ही नहीं करेगा। अच्छा, राइट। इसीलिए तो पहले वो जो ये नॉलेज दूसरी तरीके से दिया था, आत्मा को अंगुष्ठा का वो बताया था, फिर धीरे धीरे उसको चेंज किया करके बिंदी दिया। क्यों ऐसे किया? क्यों ऐसे किया? हमारा स्थिति नहीं था समझने का। उस टाइम पे जो आत्माएं होंगी, हम भी शायद होंगे,
तो हमारा स्थिति नहीं था ना हाँ, कि हम उस क्योंकि उस बिंदी बोलने concept से को- बिंदी इतना लेकिन छोटा अभी चीज तो हमें देखने एक का आदत ही second नहीं में था। समझ में आ गया। अभी जब हम ज्ञान में आए तो आई वाज लाइक फर्स्ट थिंग आई एक्सेप्टेड वाज कि गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। बिकॉज वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, मतलब मदद बहुत किया सारे ना, लोगों ने ऑलरेडी समझ के रखा है। वो एनर्जी ने मुझे हेल्प किया Yes. कि मैं उसको समझ गई। डेफिनेटली। दिस इज रियली गुड ना, मैजिकल थिंग। हाँ तो उस टाइम पे तो बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, सो दिस पीपल दादीज दे बिल्ट दैट, राइट? यस सो इट टुक टाइम, नाउ इट विल नॉट टेक टाइम। करेक्ट। सो बाबा ने कहा वहाँ से भेजते नहीं लेकिन आकर देते हैं, रोज याद प्यार मिलता है ना, इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, बाबा ने हमेशा हमें सम्मान दिया है ताकि हम खुद का सम्मान करें, क्योंकि हम उस स्टेट में गिर गए हैं, नीचे इतना नीचे हो गए हैं, खुद को नीच समझ लिया, खुद को दासी के रूप में समझ लिया, दूसरे के बात सुन के बुद्धि नहीं लगा के जो कोई बोल रहा है उसका भक्त बन जाते हैं, सिर झुका के बैठ जाते हैं, ऐसे हालत में हो गया। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने पहले हमें सम्मान दिया, राइट, उस पॉइंट पे हिट किया जहाँ पर हमें ज़रूरत है, राइट। आई थिंक रिस्पेक्ट इज द बिगेस्ट हंगर। बाबा ने क्या किया, अपने को खुद को ऊंचा नहीं रखा, बच्चे को आगे बढ़ाया, ऊंचा नहीं रखा, हाँ बच्चों को रखा। कैसे? बाबा ने मतलब आई मीन शिव बाबा। हाँ, हाउ? शिव बाबा ने किया है ना, ऐसे ही तो किया है। आके ये बोला कि मैं आप लोगों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, ऐसे बातें बोला है ना, बोला है ताकि हमें ये नहीं लगे, क्योंकि भक्ति में हमने क्या किया, भगवान बहुत ऊंचा है, नॉट रीचेबल है, ये भाव आ गया था। आई एम नथिंग टू नो हिम, मैं कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता लगेगा कभी भगवान क्या है, कौन कैसा है। करेक्ट। तो बाबा इसलिए हमारे बराबर आए पहले। और फिर अगर हम अभी भी ज्ञान में आने के बाद समटाइम्स जब हम खुद को बहुत नीचा समझते हैं तो हम उसी स्टेट में चले जाते हैं कि ही इज ग्रेटेस्ट वेरी फार एंड आई एम नथिंग, आई एम जस्ट लाइक अ जुती। भगवान को तो ग्रेटेस्ट कर दे, इंसान को ही ग्रेटेस्ट कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, मतलब एक दूसरे को ही कर देते हैं। हाँ, आप किसी को एकदम सुपीरियर मान लेते हो, मतलब उसी को आप भगवान बना लेते हो। हाँ, और फिर वो फिर भी आप नीचे गिरते हो। फिर नीचे गिरते हो तो फिर भगवान से नॉट रीचेबल, राइट, डिस्कनेक्टेड टोटली। तो दिस इज भक्ति है ना पूरा। क्योंकि ये संगम युग भक्ति और ज्ञान का वो जो इंटरसेक्शन होता है ना, इसीलिए भक्ति भाव भी आ जाता है फटाफट। ओके। तो बाबा ने कहा स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो, अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते हो? कभी कभी सोचने की बात है ये। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमान और सम्मान, ये एनर्जी है। स्वमान में टिकोगे, ऑटोमेटिक वो एनर्जी दूसरे के पास पहुंचेगा और सम्मान मिलेगा। सम्मान में टिकोगे, स्वमान में टिकोगे, स्वमान में टिकोगे तो वो एनर्जी दूसरों के पास पहुंचेगा और आपको सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा। आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, दिखाना नहीं है दैट आई एम समथिंग। नो, नॉट एट ऑल। नाइदर यू गो एंड प्लीज दैट पर्सन कि वो आपकी तारीफ करे, आप उसके लिए बहुत सारी चीजें करो, मर जाओ खुद, तो सो दैट यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ सम्मान, देन इट आल्सो गेट वैनिश्ड। आफ्टर सम टाइम्स वो डिसअपियर हो जाता है, फिर आप फिर से मेहनत करो। तो ये जो है, ये भक्ति है, ये जो है, ये ज्ञान नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा वो हमें सिखाया गया है, कंडीशन किया गया है, मेहनत करते रहो, थोड़े चीज़ बड़े हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो उनको रिस्पेक्ट चाहिए, बिकॉज वो लोग स्वमान में नहीं टिक पाते हैं, इसीलिए छोटों को कहते हैं, छोटों को कंडीशनिंग कराते हैं कि वो बड़े हैं, उनको सम्मान देना चाहिए, राइट। एक्चुअली वो लोग कमज़ोर हैं। तो स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में
क्वेश्चन। हाँ तो जो बड़े होते हैं वो बड़े हैं, राइट? उनको मान देना चाहिए ना। इन व्हाट रिस्पेक्ट? मैंने वो जगदीश मान भाई तो का बुक पढ़ा था, देखो, उसमें था। स्वमान में टिकेंगे, दे विल अर्न सम्मान। वो उनका पार्ट है अर्न करने का। As a soul, suppose I'm not in my self-respect, but you are in your self-respect, और तो how will you give me respect? Are you giving By me understanding you, respect? कि आप उसमें फंसे हुए हो, हम्म, तो ये रिस्पेक्ट देना है, ना कि आपको ब्लेम किया, ना कि आपका बदनाम किया, राइट? राइट। तो जो बड़े हैं इन हाउ, जैसे बड़े होते हैं, हम कोई ज्ञान में हमसे बड़े हैं, उसको हम बड़े बोल सकते हैं। ज्ञान किसी भी तरह का, नहीं, ज्ञान में हम बड़े कैसे कह सकते हैं? ओके मैं ना जगदीश भाई का किताब पढ़ी थी यहाँ पे आई उससे पहले, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। उन्होंने ये बोला था कि एक बड़ा होता है नंबर, ज्ञान में एज से बड़ा होता है, तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना होता है। एक बड़ा होता है जो हमारी बॉडी की एज में बड़ा होता है। फिर एक बड़ा होता है जिसको अनुभव ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ में। जैसे मुझे खाना बनाने में अनुभव सपोज ज़्यादा है, तो आप भले मुझसे एज में ज़्यादा बड़े हो, लेकिन मैं उसमें आपसे बड़ी हूँ। ये उन्होंने लिखा था ऐसे, इस तरह से। कोई ज्ञान में बड़ा रहता है। फिर कोई जैसे IT में है, तो द पर्सन हु इज़ लीडिंग मी वो मेरे से बड़े हैं, चाहे भले वो उम्र में छोटे हों, क्योंकि उनके पास नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अनुभव ज़्यादा है। तो इस तरह से बड़े 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 होते हैं, राइट? तो इफ़ आई कैन सी समवन इज greater in some means to me, I should give extra respect or something different to that person. Or what is giving respect in that sense? एक्चुअली क्या है, जगदीश भाई जी ने जो बोला है, हाँ, उन्होंने ना इसे पूरा he is समझाया true, था। he is telling the right thing, but उसको समझने का तरीका जानना होना चाहिए। Please explain that. हाँ, उसमें क्या है कि उन्होंने जो बड़े बताए हैं, ठीक है, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, पर खुद को नीचा करके नहीं रिस्पेक्ट देना है। हम क्या करते हैं, जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना, पहले खुद को इन्फीरियर कर लेते हैं। आप नोटिस करना। That is what we have learned. हाँ, Yeah. वो नहीं करना है। रिस्पेक्ट सबको देना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको इक्वल देना। इक्वल देना है। ऐसे नहीं है कि वो बड़े हैं। हम क्या करते हैं, सेंस परसेप्शन द्वारा किसी को बड़े देख लेते हैं, देख के फिर खुद को पहले छोटा कर लेते हैं, राइट? करते हैं ना ऐसे? हाँ, ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो ये छोटा जो खुद को कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये देह अभिमान का रिश्ता है। OMG। तो जब आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी भी सेंस में वो आपसे बड़े हैं, लेकिन खुद को छोटा करके किसी को रिस्पेक्ट देना, वो रिस्पेक्ट देना जरूरत नहीं है। नहीं है। वो रिस्पेक्ट देना है आपको तो रिस्पेक्ट देना है, खुद को छोटा क्यों करना है? और वो रिस्पेक्ट भी हम तभी दे सकते हैं, रियल वाली, when I'm seeing that person as a soul, yes, definitely, not as a superior to anything to me, right? In that उनका वो रोल है, डेफिनेटली उनको ज़्यादा नॉलेज है, आई रिस्पेक्ट। ज्ञान इतना सुंदर है ना, ये ज्ञान खुद को भी लिबरेट करेगा, दूसरों को भी लिबरेट करेगा। अगर ज्ञान को समझ के लिबरेशन फीलिंग नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे समझने में गलती हो रहा है, ये ध्यान रखना। ओके। क्योंकि आत्मा का ज्ञान है ना, तो हमेशा फ्री रहोगे आप ज्ञान को जब समझोगे प्रॉपर तरीके से। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता। देखो क्या बोल रहे, स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता। अभी जो डिस्कस किया वो आ गया ना। बोलता व संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना, इन्फीरियर नहीं करना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते, राइट। लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है, उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जब भगवान सम्मान दे सकते हैं,
हम भी दे सकते हैं सबको, पर खुद को छोटा करके नहीं। भगवान सम्मान दे सकते हैं सबको, तो हम भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे अगर मैं किसी को सम्मान दूंगी, राइट? नहीं। क्योंकि भगवान भी तो नहीं हुए छोटे, वो हाँ, भगवान बन गए, वो और भगवान बड़े तो हो भगवान गए, ही है। मतलब और बड़े ही बने, वो Yes. छोटे तो नहीं हुए ना। Yes. लेकिन हम ये समझते हैं ना कलयुग में कि अगर मैंने किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट कर दिया तो कहीं मैं छोटी ना हो जाऊं, मेरी वैल्यू कम ना हो जाए। वो देह अभिमान का थॉट्स, ओके, राइट। यू आर राइट। तो बाबा ने कहा जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? क्योंकि अभी अगर सम्मान दिया, वो जब देवी गुण वो धारण होगा और फिर आप देवता बन जाएंगे। अगर हम सम्मान नहीं दे सकते हैं किसी को तो कोई भी देवी गुण नहीं आ सकता हमारे अंदर। हाँ। वो चाहे धैर्यता हो, वो चाहे नम्रता हो, वो चाहे बाहर मधुरता से करने से नहीं होगा, राइट? नहीं होगा। हर्षित मुक्ता, ये सारी चीजें इंटरनल है। Yes. ये सारी चीजें तभी आएगी जब मैं अंदर से स्वमान में रहूंगी। Then all the Devi guns will come to me. Yes. And if I'm not in Swaman, all of them will go away. And all the Maya वाले आ जाएंगे अंदर में। करेक्ट। अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट विश्व सेवादारी कहलाया। आपने अभी जो बोला है ना, सर्वेंट। वर्ल्ड सर्वेंट तो ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा को बोला, राइट? हाँ, और शिव बाबा तो ओबीडियंट सर्वेंट बन के आते हैं। राइट। पर अब दुनिया में क्या हो गया है, जो सेवाधारी आते हैं उनको किस नजरिए से देखा जाता है? कुछ नजर से देखा जाता है, समथिंग इंफीरियर। हाँ। तो वो कारण क्या है? क्योंकि वो सेवाधारी खुद को तुच्छ बना के रखते हैं, और फिर उनका वही एनर्जी लोग- लो है। और फिर वही लोग फाइट करते हैं अपनी वैल्यू के लिए, हाँ बाय स्टैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ देह अभिमान। हाँ, पहले खुद को क्योंकि वो नीचा तरीका गिराते नहीं हैं। जानते हैं ना, समझते नहीं है। और ये फिर कलयुग blame में होता करते है, हैं। वो सेम चीज अभी यहाँ पे भी हो रही है, बस क्योंकि ज्ञान को यूज नहीं किया। अदरवाइज बाबा ने हर एक चीज मुरली में समझाया है। हाँ। छोटे से छोटी चीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम मुरली नहीं पढ़ते तभी हम माया में फंस जाते करेक्ट करेक्ट। मुरली को पढ़ के भी फंसते हैं। हैं। सही से नहीं समझते, तो चिंतन नहीं करते। हाँ। राइट। तो बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया, सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। और ये सब क्या है? इंटरनल से दिया, इंटरनल स्टेट से दिया है। ऐसे नहीं है कि बाहर से सम्मान दिया और अंदर से कुछ और थे। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं को सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। एक सेकंड, ये जो बाबा ने हमें इतना ऊंचा स्वमान दिया, इतना ऊंचा चढ़ाया, असंभव को संभव करने वाले, महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, और फिर बाबा ने बोला कि सदा अपने से भी कमाल करने वाले, महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। तो ये क्या है? बाबा ऐसे व्हाट इज बाबा's धारणा कि वो किसी को इतना सम्मान दे रहे हैं कि अपने से भी ज़्यादा कमाल करने वाले, जबकि उनको पता है कि वो विष्णु नारायण वही बनेंगे और सबसे हाईएस्ट वही आत्मा है। तो फिर वो व्हाट इज़ द इक्वेशन? वो कैसे सम्मान इतना दे पा रहे हैं किसी और को जब उसको पता है? हाँ, बता। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने सम्मान दिया है ना, असंभव को संभव करने वाले, ये जो बातें बाबा ने कहा, जैसे सम्मान देने वाले, बाबा ने क्या कहा कि राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन नहीं, उसके ऊपर है ना, हाँ,
कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, है ना, चैलेंज करने वाले। क्यों? क्योंकि उस स्टेट में टिकने वाला, जो स्वमान के स्टेट में टिकते हैं, वो हाईएस्ट स्टेट में जो टिकते हैं, वो महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, जो दुनिया में महान सोचते हैं कि ये महान है, उनको भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, राइट। उनसे भी हायर स्टेट में टिक पाते हैं। और साथ में असंभव को संभव करने वाले, हमारे पास वो ताकत है, असंभव को संभव करने वाले। स्टेबल स्टेट में रह के हम सीन को बदल देते हैं। बाबा हमारे रियल स्टेट को देख रहे हैं, यस, इसीलिए इतना सम्मान दे पा रहे हैं। महात्माओं के सिर झुकाने वाले, क्योंकि उनको महसूस हो जाता है जब आप स्वमान के स्टेट में होते हो, महात्माएं भी सिर झुकाएंगे, क्योंकि उस एनर्जी के आगे सिर झुक जाएगा। ईगो का सिर झुकता है, यस, है ना, उस पवित्रता के आगे ईगो हार जाता है, ईगो हार जाता है, देहाभिमान खत्म समझ जाते हैं। और देहाभिमान जब खत्म होता है, उसी समय जब देहाभिमान से निकल जाते हैं, वो आत्मा उस फ्रीडम वाला स्टेट में टिक जाते हैं, एक लिबरेशन फील करता है, और वो लिबरेशन फील करने से ही वो सिर झुका देते हैं। एक रियलाइजेशन होता है कि इनके अंदर कुछ है। और आजकल क्या हो रहा है कि अगर कोई साधु सन्यासी ब्रह्म कुमारी की तारीफ कर देता है, तो पीपल थिंक्स इन ब्राह्मण्स दे थिंक दैट कि हाँ वो झुक गया हमारे सामने, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एरोगेंस, ईगो, यू नो, कि हाँ वी आर सुपीरियर। देखो बाबा यहाँ पे जो बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस इंसान को अपने आगे झुका, अपने पैरों में गिराए। नो, हम बाबा का मीनिंग ये है इस कि ज्ञान के आगे झुकना, हाँ, उसका ज्ञान से उसका एरोगेंस का गला कट जाए, yes. और वो एरोगेंस झुक जाए आपके आगे। जैसे बाबा ने आज बोला कि याद के जौहर से ज्ञान के तलवार, है ना, याद के जौहर होना चाहिए ज्ञान के तलवार में। सिर्फ ज्ञान काम नहीं करेगा, सिर्फ ज्ञान काम नहीं करेगा। तो यही बात इसमें भी समझा रहे। तो याद इज व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माय ग्राउंड ट्रूथ, मतलब माय ट्रूथ, दैट इज माय स्वमान। मैं अपने स्वमान में, अपने सत्यता में टिकी हुई हूँ, तभी आप बाबा के साथ वो कनेक्शन बिठा पाओगे, राइट। रास्ता ही वो है, पहले स्वमान में टिकना, अपने को आत्मा समझना। इसीलिए अगर हम कहीं देहभान में फंसे हुए हैं तो उससे मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। और वो जब हम करते हैं उस प्रोसेस में, दैट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। लाइक देयर व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई सप्रेस द इमोशंस, बाबा को याद करो, इट्स योग टाइम, बाबा को याद, इट्स मुरली, रीड मुरली, बट इट्स ऑल सुपरफिशियल, इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट टू द कोर। ताकत मिलेगा ही नहीं मिलता है, राइट। बट कहीं ना कहीं दीदी, अगर हमें नहीं पता चल रहा है कि हम देहाभिमान में फंसे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हम करते हैं रिलेटेड टू ज्ञान, नॉट लिविंग द ज्ञान, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती है, जैसे मुरली पढ़ना, योग करना, बाय एनी मीन्स इफ आई एम डूइंग इट, एट द सेम टाइम आई एम इन द देहभान। तो क्या मुझे वो देहभान से छुड़ाने में वो काम करती है कहीं भी? कहीं अगर आपका मन अगर टिकता है, थोड़ा बहुत टिकता है मुरली में, तो हेल्प करेगा, ना। हाँ, अगर मन भटक रहा है कहीं और आप ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, राइट। बट एज लॉन्ग एज आई एम नॉट, तो ये तो भक्ति मार्ग का मंत्र पढ़ने के बराबर हो जाएगा फिर, राइट। अगर मेरी इच्छा है इससे छूटने की, और एट द सेम टाइम आई एम डूइंग दिस मुरली एंड योग, तो फिर वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यस, क्लियर। तो बाबा ने कहा, ऐसे पवित्र आत्माओं को सम्मान से देखा, सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना, ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा हम जिन्स आत्मा को सम्मान से देखा, बांधेले या बांधलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने, सबको सम्मान से देखा, क्योंकि खुद सम्मान में टिका, इसीलिए वो ताकत था सम्मान से देखने का। खुद को नीचे करके किसी को सम्मान से नहीं देखा, दैट इज नॉट द मेथड, राइट। उनको पता था कि वो नारायण है,
वो प्रजापिता ब्रह्मा है, इतनी ऊंची पोजीशन का वो नशा होने के कारण वो सबको सम्मान दे पाए, राइट? वेल ही नोज कि वो क्या है, इतने ऊंचे, सबसे फर्स्ट वही है, फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा सम्मान सबको दिया। When he was deserving all the सम्मान। उच्च स्थिति वाला वो जो वो नारायण है जान के भी वो जब उसमें क्योंकि जैसे लक्ष्य वैसे लक्षण आया है ना, वो लक्षण में टिके, रियल स्टेट में टिके। मुझे ब्रह्मा बाबा से प्यार हो रहा है। राज्य सम्मान में भी नंबर 1, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को स्वमान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा, देखो सर्व को स्वमान माना, सर्व को स्वमान देना माना क्या है? सेल्फ कनेक्ट कर देना, एलिवेट करके कनेक्शन कर देना, वो सम्मान दिया है ना, फिर सम्मान भी दिया, राइट? उनको समझा दिया कि यू आर नॉट इंफीरियर। सम्मान भी उसने खुद ने दिया, नॉट ओनली सम्मान देना, बट सम्मान प्लस सम्मान दोनों ही देना। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते। कैसे? क्योंकि जो गाली दे रहा है वो कमज़ोर आत्मा है। वो समझ तब होता है जब मैं स्वमान में टिकती हूँ। मैं अगर स्वमान में टिकी हुई हूँ, अपने स्टेट पे हूँ, अपने सीट से उतरी नहीं हूँ, तो फिर उस आत्मा का पैटर्न को मैं समझूंगी। वो आत्मा डिप्लीटेड है ये समझूंगी, सबको समझूंगी। वो एजम्पशन में फंसे हुए हैं वो समझूंगी। तो क्या होगा? गाली देने वाले को भी सम्मान देते हैं। या राइट। तो आपने जो समझा वो उसको सम्मान दिया उसको, राइट? दैट इज अ रिस्पेक्ट। यू डिड नॉट रिजेक्टेड दैट सोल। क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सारी दुनिया ही अपना परिवार है। वो स्टेट में आना है। जब आप स्वमान में टिकते हो ना, तो पूरा दुनिया अपना परिवार महसूस होता है। क्योंकि आप जब अपना स्वमान में टिकते हो और वो एनर्जी रेडिएट करते हो, वो पूरी दुनिया में फैलता है और हर एक सोल से कनेक्ट कर देता है। तो परिवार बन गया ना। वो कॉन्शियसनेस भी परिवार वाला कॉन्शियसनेस आ जाता है, चाहे कोई भी हो। वो दूसरा नहीं लगता, है ना? You are there to give respect and love to that soul. Yes, every soul. सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली है। ओके, वन थिंग, जब आप ये समझते हो कि मेरी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें तभी आती है जब आप दूसरों को अलग कर देते हो। yes. ये कोई और है। बट इफ़ यू आर लाइक इन योर स्वमान, यू विल फील उसको मान मिल रहा है, सिर्फ उसको नहीं मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, बिकॉज दैट पर्सन बिलोंग्स टू मी। वी आर फैमिली। करेक्ट। बट व्हेन आई सी दैट वो कोई और है, मैं कोई और हूँ, उसको इतना मिल रहा, मुझे इतना कम मिला, दैट इज ऑल। अभी वो सोच के भी ऐसा लग रहा है, व्हाट डिस्गस्टिंग इज दैट, इट्स नॉट गुड। करेक्ट, राइट। इसीलिए जब स्टैंड करते हो, खुद के लिए स्टैंड करते हो, ये नहीं सोचना है कि उसको कम दो, मुझे ज़्यादा दो। जब खुद के लिए स्टैंड करते हो, हमें इक्वल दो, राइट? हाँ। जब आप इक्वल के लिए आप स्टैंड करते हो, तब उसको भी निगलेक्ट नहीं करते हो। दैट इज प्रॉपर। अभी सही क्वेश्चन बैठा। अभी वो आ गया लाइन पे। यस, ना कम ना ज्यादा, इट शुड बी इक्वल टू एवरीवन, बिकॉज़ वी ऑल आर फैमिली। तो सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली है, तो सभी अपने हुए ना।
ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व को सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है। तो सभी ने सुना, बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो और लिख कर भी करते हो और फिर भूल भी जाते हो। इसलिए वायदे का फ़ायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फ़ायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया है और निभाया कितने बार है। निभाना आता है वह सिर्फ वायदा करना आता है। वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। टीचर्स क्या समझती है, निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। ये भी आपको बोल रहे हैं टीचर्स। धीरे पे धीरे। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। देखो समान बता रहे बाबा। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फ़ायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। हर जगह पे बैलेंस। वायदे बहुत और फ़ायदा कम हो, ये बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा ये वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प एक किया, कर्म दूसरा निकल गया नहीं। राइट। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख, सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना। लेकिन अभी सदा ये स्लोगन याद रखो, हिम्मत टीचर समान शिक्षक बाप। ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सो सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। तो बिहार ग्रुप से बाबा बात करते हैं। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? तो हर जगह पे ना आत्मिक स्थिति में टिकने का, आत्मिक स्थिति के टिकने का ये नहीं है कि खुद को आत्मा समझना क्या है, वो स्टेट में टिकना पड़ेगा। और वो स्टेट में टिकने के लिए अपना स्थिति से प्यार होना पड़ेगा। अपना स्थिति को कैसे बचाएं, तब जाके आप हमेशा वो स्वमान में टिकोगे। हर समय आप वो स्टेबल स्टेट में रह पाओगे।
अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है यस कि मेरी कैपेसिटी जो है वो कितनी है, हाँ कहाँ मेरी स्थिति जा रही है, मतलब गड़बड़ हो रहा है, हलचल में आ रही हूँ, कहाँ मैं स्टेबल रह पा रही हूँ। तुरंत उसको एडजस्ट कर लेना, या सीट से उतरा फटाफट सीट में बैठ जाना वापस। और अपनी स्थिति से ज़्यादा किसी भी चीज़ को, किसी भी आत्मा को कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बाहर से आप संतुष्ट नहीं कर सकते हो, डिस्टर्ब ही कर लोगे। अंदर में आप डिस्टर्ब हो ना, वो एनर्जी इतना स्ट्रांग होता है कि आप बाहर से काम करके, बाहर से प्लीज करके आप नहीं कर सकते हो प्लीज किसी को। राइट, वो टेम्पररी है, राइट। आप और डिप्लीट हो जाओगे। हाँ, सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो। स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है। स्वराज्य अर्थात जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। कर्मेंद्रिय तो दिखाएगी कुछ, कर्मेंद्रिय तो कुछ सुना रहे हैं, पर आप उसको कैसे समझ रहे हो, कैसे परसीव कर रहे हो, वो है स्वराज्य अधिकारी। उसके अधीन नहीं हो रहे हो आप। दिखाई देगा कि सामने वाली आत्मा कुछ बुरा कर्म कर रहा है, पर आपके अंदर वो ताकत है कि वो कर्मेंद्रिय के अधीन ना हो, जो दिखा रहे उसी में फंस ना जाओ। मैं कल एक बात सोच रही थी कि एक सिस्टर डेनिस ने बहुत पहले मैंने क्लास सुना था जिसमें ये पॉइंट है वो याद रह गया था। उसमें ये था कि जैसे बाबा ने यज्ञ में, पहले तो बहुत था ये कि जो बहनें थी वो डिफरेंट कल्चर में होती थी एंड देन दे कम टुगेदर, लाइक आई एम फ्रॉम गुजरात, यू आर फ्रॉम लाइक ईस्टर्न साइड, देन साउथर्न साइड, डिफरेंट सिस्टर्स एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट cultural background, right? So when we come together, so we tried, it's very much high possibilities we misunderstand each other because of the cultural conditioning and the cultural views, perceptions being set in our mind. Correct. Right? तो फिर आप किसी को मिसअंडरस्टैंड कर लोगे, उनका कुछ और मीनिंग है लेकिन आप कुछ और मीनिंग ले लोगे। इवन लैंग्वेज में फर्क होता है। हाँ, लैंग्वेज, फिर द वे वी कम इनटू इंटरेक्शन, सारी चीज इंटरेक्शन क्या वो होता है, कर्मेंद्रिय से हम अनुभव करते हैं पहले, राइट? हाँ, तो ये राइट, कर्मेंद्रिय से अनुभव करते हैं। तो मैं ये सोच रही थी, तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं उसको मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ या अंडरस्टैंड कर रही हूँ। समटाइम्स इफ दिस पर्सन इज एक्सप्लॉइटिंग मी, और इट्स नॉट एक्सप्लॉइटिंग मी बट इट्स माई व्यू कि आप मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ये मेरा कल्चरल बैकग्राउंड भी हो सकता है। ये आपको समझने की जरूरत नहीं होता है जब आप सोमान में टिकते हो। आपको अपना स्टेट देखना है, मेरा स्टेट क्या है अभी, तब मुझे इस समझने में मेहनत नहीं करनी है। हाँ, ऑटोमेटिकली आप जो राइट है वही समझोगे जब सोमान में टिकोगे आप। I had this question long time कि how can I see the truth? जब ट्रुथ में टिकोगे तो ट्रुथ ही दिखाई देगा ना। So I don't have to work hard on seeing the truth. I don't have to sit and think what is the truth, and I just list out thousands of possibilities and like, okay, which possibility is truth? This is not the task. वो possibilities में क्यों चेंज करना होता है? जैसे एज्यूम कर लिया, एजम्पशन कब करते हैं हम? जब देह अभिमान में आते हैं। हाँ, राइट। एजम्पशन में तभी अनुमान तभी लगाते हैं जब हम देह अभिमान में होते हैं, है ना? कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट? तो हमें क्या करता है, तो देह अभिमान में आकर जब कर्मेंद्रिय से हम परसीव करते हैं कोई बात को, देह अभिमान को आत्माभिमान में शिफ्ट करने के लिए ये एक मेथड है एजम्पशन को पॉसिबिलिटीज में चेंज करने का। जैसे when we list out the things, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर मैं तो यहाँ पे मेहनत करती हूँ, अच्छा अभी मुझे बताओ इसमें से सत्य क्या है, तो वो समझ में नहीं आता। नहीं, तो आप जैसे पॉसिबिलिटीज में जाते हो, एक एक पॉसिबिलिटीज में जाते हो, तो आप क्या है कि वो एजम्पशन से छूट जाते हो, राइट? जैसे ही एजम्पशन से छूट जाते हो आप डिटैच स्टेट में जाते हो। ये एक्चुअली अपने स्वमान में टिकने का रास्ते पर एक एक करके शिफ्ट होते जाते हो, अंदर जाते हो। ओह वाओ। हाँ, फिर आप मन शांत होगा तब जाके आपको सोल्यूशन मिलता है कि आओ ये बात और था। फिर वो जो दिखेगा स्वमान की सीट से वो एक ही दिखेगा, कंफ्यूज नहीं हो गया। और फिर 100% ट्रूथ ही होगा ना। हाँ,
तब आपको नहीं लगेगा इसमें से कौन सा होगा, नहीं लगेगा। तो ये चीज़ हम हर जगह पे रख सकते हैं कि जैसे मुझे कुछ डिसीजन लेना है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये डिसीजन हम थ्रू आउट द डे वी फील कंफ्यूज, दिस इज राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज अकॉर्डिंग टू श्रीमत और नॉट। हियर वी डोंट हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू जस्ट थिंक कि विड्रॉ, अभी जो मैं सोच रही हूँ वो शायद मैं स्वमान में नहीं हूँ, इसलिए इतने संकल्प चल रहे हैं। तो ये मैं अपने आप को रिमाइंड कर, कंफ्यूजन तभी होता है जब हम बाहर होते हैं, स्वमान में नहीं होते हैं। तभी कोई छोटा टास्क हो या बड़े से बड़ा टास्क हो, आप स्वमान में नहीं हो तभी कंफ्यूजन आएगा, तभी श्रीमत पता नहीं लगेगी, तभी आप निर्णय शक्ति नहीं यूज कर पाओगे, तब रॉन्ग डिसीजन करते हैं हम। ओह माय गॉड। तो फिर यू हैव टू बी इन योर स्वमान, डोंट वर्क हार्ड, इसलिए जब भी मेरा स्थिति सही नहीं है, हैव पेशेंस, पहले स्थिति सही होने दो, देन टेक योर डिसीजन। राइट, बिल्कुल राइट, तो रिस्क नहीं होगा। और इसको बोलते हैं स्वराज्य अधिकारी। तो कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी, ऐसे अधिकारी बने हो। या कभी कभी कर्मेंद्रिय आपको चलाती है, कभी मन आपको चलाता है, या आप मन को चलाते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। मन कर्मेंद्रिय में फंस जाता है और फिर हमें चला देता है, नचाता है हमें, चलाता नहीं है, उल्टे डायरेक्शन में, एकदम अपसाइड डाउन करके और माथा खराब होते लगता है। राइट, पता ही चल जाता है कि मैं अभी हलचल में हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी हम वापस नहीं आ पाते हैं, हमें लगता है वही ट्रुथ है, वो और दिखाएगा और इतने सारे एसोसिएशंस पिछली बातों को लेके आएगा, वो नेवर एंडिंग गड्ढे में घुसा देते हैं। वो वॉर्टेक्स का वो नहीं होता, ऐसे जाता है। कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है। अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे? नो, नॉट एट ऑल। राज्य बहुत बड़ी सत्ता है, राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाने चाहे वैसे चला सकती है। यही स्थिति लेके जब हम सत्युग में जाते हैं, वहाँ राजा बनते हैं, राज्य करते हैं। वहाँ ज़रूरी थोड़ी है किसी को ऑर्डर देने का है। ये ऑर्डर वाला सिस्टम कहाँ आया? जब गिर कर राजा बने, वहाँ ऑर्डर करना पड़ा, राइट। वहाँ बाहरी रूप से कॉन्कर करना पड़ा, दूसरों को इन्फीरियर फील कराना, हाँ, स्लेव बनाना पड़ा, ताकि मैं कुछ बनूं और यू नो आई एम समथिंग ग्रेट। यस, यही वो है। देखो कैसे सृष्टि चक्र को आप देखोगे, जैसे जैसे गिरे वहाँ राजा का हालत क्या हुआ, है ना। राजा को कितने सारे रानियां चाहिए, कितने सारे दास दासियां चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, पर सत्युग में दास दासी होंगे, बट वो सुपीरियर इन्फीरियर स्टेट नहीं है ना। वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे वो ऑटोमेटिक होने वाला सिस्टम ये ब्राह्मण स्टेट में से हो रहा है। जैसे बाहर के दुनिया के लोग अंदर आके बोलते हैं ना कि कोई किसी का वो नहीं कर रहे, सब ऑटोमेटिक खाना बन रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो यहीं से शुरू हुआ है संस्कार। और ये चीज़ जो है, इट इज़ लाइक बिकॉज आई लव माई रोल हियर। जैसे अभी मैं ऐसे नहीं है, व्हेन आई वाज कंपेयरिंग माय रोल विद यू, सो आई वाज डिस्टर्ब एंड आई वाज ट्राइंग टू बी समवन एल्स एंड यू नो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल दैट, बट व्हेन आई एक्सेप्ट एंड आई लव माय रोल इन द करंट टाइम, तो मुझे वो इंफीरियर सुपीरियर ये वो कुछ नहीं दिखता। आई एम एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग, एंड दैट इज मेकिंग मी वेरी पावरफुल एंड यू नो अलाउइंग मी टू बी माई सेल्फ। ये स्टेट मेरा सत्युग में भी होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं देखूंगी नहीं कौन राजा है, मुझे जो रोल मिला है वो आई एम सेटिस्फाइड एंड आई लव इट। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू, राइट। इट्स नॉट आई वांट टू बी द किंग, क्योंकि स्वमान में है। ओह, तो ये जो संस्कार अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को बार बार सोमान में लेके जाने का, वो नेचुरल हो जाएगा वहाँ पे जाके। करेक्ट, यू विल बी लविंग योरसेल्फ। जाते समय ले जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे ना बाबा के साथ, तो वो स्टेट ले जाएंगे, अब उसी को लेकर आएंगे। जो लेके ऊपर जाएंगे वही लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ प्रोसेस होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऊपर। तो राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाने चाहे वैसे चला सकती है। ये मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की शक्तियाँ हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है।
यदि कभी संस्कार अपने तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे। तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। कर्मेंद्रिय को जीतना है। जो आंखें दिखा रही है वो रियल धोखा नहीं लगेगा, खाना है। वो रियल ही लगेगा, लेकिन वो रियल नहीं है। यस, धोखा नहीं खाना है। धोखा नहीं खाना, और इसके लिए स्वमान में जाओ। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये बोलना है अपने आप को। इसीलिए बाबा ने जो स्वमान दिए हैं उसमें टिको, उसमें टिको, सिर्फ उसको रटो नहीं। यस, स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, सारे पावर्स एक्टिवेटेड रहता है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। आप परख भी लोगे, डिसीजन भी ठीक से लोगे, क्योंकि स्टेबल स्टेट है आपका। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा। आपको धारणा बाहर से करने की जरूरत नहीं होगा, आपको जो ठीक लगे वही उसी में टिकोगे। बिकॉज इंटरनली यू आर इन दैट, राइट? सो बाहर की चीजें आपको ये भी नहीं लगेगा ये अच्छा है बुरा है, करना है नहीं करना है, कंफ्यूजन ही नहीं है। आप उसी को करोगे। हाँ, जो मुझे अभी ठीक लग रहा है वही मैं करूँगी। कौन क्या कहेगा कौन नहीं कहेगा वो ऐसे तो नहीं सोचेगा, वो ऐसे उसमें फंसोगे ही नहीं। ओके, योर डिसीजन, बिकॉज इंटरनली यू आर इन दैट सोल कॉन्शियस एनर्जी। करेक्ट। तो धारणा ऑटोमेटिक हो रही है बाहर की साइड से। और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई है, तो लंगड़ा हो गया ना, एक सत्ता हुई ना। व्हाट इज धर्म सत्ता अलग हो जाना, राज्य सत्ता अलग हो जाना? इनसाइड माय माइंड राज्य नहीं कर पा रही बोल सकते हैं। मैं कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य नहीं कर पा रही हूँ, राज्य वो सत्ता अलग है, वो अलग है, तो धारणा अलग है, अलग हो गई। पर आप जब अंदर रहोगे तो एक हो जाएगा सब। धर्म सत्ता अलग माना, जो धर्म सत्ता अलग माना जो मुझे धर्म सिखाया जा रहा है, इट इज डिफरेंट। जैसे कंडीशनिंग, जैसे तुझे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, दैट इज धर्म, राइट? हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड, बाहरी रूप से दिखाना। हाँ, दैट इज लाइक इज डिफरेंट। एंड देन राज्य सत्ता इज डिफरेंट, कि तुझे कैसे दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना है, पावर दिखाना है। एकदम कॉन्ट्रा, मतलब एक वो इंटीग्रिटी नहीं है दोनों के अंदर में, दोनों अलग अलग है। इसलिए हमारे अंदर में भी इतने सारे पार्ट्स बन गए, ये करना, ये नहीं करना, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, कंफ्यूजन। दैट इज व्हाट हमारा सेंसेस हमें दिखाते हैं, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। करेक्ट, बाहर देख देख के ही हम अनुमान लगाते हैं। और बाबा जो है वो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता को एक कर देते हैं कि तुझे ऐसे राज्य करना है अपने ऊपर, और तू क्योंकि तू यही है इसे तुझे ये करना है। कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे वो, है ना? ओके, तो लंगड़ापन खत्म हो रहा है हमारा। एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। यही होता है ना, युद्ध करते रहते हैं अंदर। और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे। धर्म और राज्य मुझे समझ में क्या है पता है? अभी ये जो बाबा ने बोला, धर्म में टिक के राज्य करो, स्टैंड फॉर योरसेल्फ बाय बीइंग इन योरसेल्फ, ट्रुथ, सेल्फ रिस्पेक्ट में रह करके राज्य करो। कि ऐसे नहीं कि भाई दूसरों को सम्मान देते रहते खुद को एकदम नीचे गिरा। भले कुछ लोग ना अपनी हाई पोजीशन में होते हैं लेकिन ऐसे समझते हैं नहीं मैं किसी पर राज्य नहीं कर सकता, सो आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट, और सबको रिस्पेक्ट देते रहते खुद नीचे गिर जाते हैं। अपनी पोजीशन का भी ध्यान नहीं। कोई आया उसके लिए खड़े हो गए। हाँ ठीक है, खड़ा होना अच्छी बात है, पर मैं छोटी हूँ इसलिए मैं खड़ी हूँ, दैट इज रॉन्ग। यस, राइट। हाँ, खुद को झुका करके, खुद को इंफीरियर करके किसी को कुछ हम नहीं दे सकते। नॉट गुड इक्वेशन।
और फिर दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे। वहाँ कोई इसीलिए- फियर नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं आएगा, बेपरवाह बादशाह। और इसीलिए आप कहते हो बाबा विल टेक केयर ऑफ मी। यस, यही है बेपरवाह बादशाह। यही क्वेश्चन है, दिस इज हाउ बाबा विल टेक केयर ऑफ मी। इफ आई एम आप फॉलोइंग सिर्फ दिस, अपना सत्य, अपने सत्य स्टेट में टिको, बस इतना ही काम है हमारा। बाबा सब कुछ करेंगे, कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर मैं कहीं अकेली भी हूँ लेकिन मैं अपने स्वमान में टिकी हुई हूँ तो बाबा विल टेक केयर ऑफ कोई मी। कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस समय अलर्ट स्टेट में हो। आप हर किसी का हलचल को, क्योंकि सबसे पावरफुल हो, हायर स्टेट में टिके हुए हो, तो कोई आपके वो ऑरा में आ ही नहीं सकते, कोई विघन आ ही नहीं सकता। जब आपका ऑरा कमजोर होता है तब विघन आते हैं। आप एंट्रेंस देते हो दूसरे के नेगेटिव एनर्जी को आने के लिए। And I used to be like fighting with this and that and that. इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, अलग इसको अलग ठीक करने करो। की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने एनर्जी को बचाओ मुझे अपने सम्मान में रहना है। बस। कोई विघन आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो, या थोड़ी थोड़ी शरीर की, संबंध की परवाह रहती है। पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हैं। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। बाबा विल टेक केयर ऑफ मी। मैं कर रहा हूँ ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर। मैं कर, वो कब आता है बताओ? वो तभी आता है जब आपका कॉन्शियसनेस रहता है कि अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं है। उसमें रिजल्ट फोकस, रिजल्ट फोकस। आई वांट समथिंग। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ ठीक से करके फिर ये अच्छा होगा, तब जाके मुझे वो मिलेगा। फिर वहाँ से फिर वो मेरा बॉस अच्छा से वो देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, फिर मुझे प्रमोशन मिलेगा, वो सारा कुछ आएगा, जॉब मिलेगा, पैसे मिलेंगे। हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे भी हम अपनी वैल्यू को नहीं जानते, नहीं जानते, छोड़ देते, सोमान से उतर जाते। किसके हाथ में सोमान दे दिया? बॉस के हाथ में, उस चीज के हाथ में। हाँ, कोई भी एक चीज समझ लो, उसको दे दिया। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसको हमने ज्यादा तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो जितना मैं काम कर रही हूँ उसको उसके साथ, उसके सेटिस्फेक्शन के साथ मैं टैली कर रही हूँ। राइट? अंदर वाला स्टेट से मैं नहीं कर रही हूँ। अंदर वाला स्टेट से जब आप करोगे तब परफेक्ट करोगे। थोड़ी देर में भी कर लोगे। हाँ, इतनी मेहनत नहीं और थकान भी नहीं होगा। yes. तो लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, ये स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोत्रों धोत्रों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छे है ना। ये है बाबा की याद, निरंतर याद। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है? झोपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत भी होंगी, तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बने उठते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है ही हमारा।
अर्न करने की जरूरत नहीं है, उसी मेहनत स्टेट नहीं में टिकना करो। है। हाँ, वो खुद चल के आएगा। यस, क्यों मेहनत कर रहे हो उस आपके चीज के पास पीछे? है सब कुछ, आपके पास क्वालिटीज है, आपके पास ताकत है, शक्तियां हैं, यूज देम। इट्स योर इनर पावर। अच्छा, बिहार माना सदा बहार रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान ना आए, सदा बहार। अच्छा, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो? सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। तो सोमान में अगर टिकेंगे तो दृष्टि चेंज, सृष्टि बदल जाएगा। एनर्जी क्या रेडिएट कर रहे हो फिर? रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार, बाप संसार है। ये जो लाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा इज माई ब्रदर, माई हस्बैंड, माई ये No. माई वो। दैट मीन्स व्हाट आई एम गेटिंग इट नाउ इज, बाबा हमारा संसार है, मतलब हमारी जो दृष्टि है वो सारी ज्ञान की हो गई है। हाँ, वो जो अलग अलग एनर्जी एक एक संबंध से हम पाने की कोशिश करते हैं, वो इंटीग्रेटेड बाबा में है। हाँ, वो हमें कोई भी और है। की जरूरत ही नहीं होता है। ये है एक्चुअली मीनिंग। बाबा जो सर्व संबंध बोला है ना बाबा ने, हाँ। कि मेरे से जोड़ो, हाँ, तो बाबा अलग अलग हमें ये महसूस करने की जरूरत नहीं है वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा है। दिस इज थियोरेटिकल। एक्चुअली क्या है कि इतना आत्मा तृप्त रहती है बाबा से कनेक्शन होके कि किसी अलग से संबंध की जरूरत नहीं होता है देहधारियों की। और वहाँ पे ही डज एवरीथिंग। वहाँ पे हमें बाबा के साथ भी, डू यू थिंक वी हैव टू एक्सपीरियंस लाइक आई हैव टू फील लाइक माय हस्बैंड टू बाबा? नो राइट, आई एम अ सोल। अगर आई हैव टू फील एज हस्बैंड, बाबा को हस्बैंड बनाना या फीलिंग करना है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं खाली हो। जब मैं ज्ञान योग करती हूँ और मैं सिर्फ अपने आई एम जस्ट डूइंग लाइक आई एम अ सोल एंड Shiv Baba is my everything, not only my husband, my companion. No, he's everything to me. I'm taking power, and he's my everything. So that state of mind itself is Bab Sansar. और वहाँ पे मैं भरपूर रहूँगी, right? And वहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, एक्स्ट्रा करना नहीं, एक्स्ट्रा संबंध की भी जरूरत नहीं है। और तब आप जब आप रिलेशन में आओगे लौकिक में, सपोज मम्मी पापा है, भाई बहन जो भी है, वहाँ पे भी आप उसको आत्मा देख पाओगे। You will not be able to डिटैच रहोगे आप। वो महसूस नहीं होगा कि ये मेरा वो है, पापा है, एक्सपेक्टेशंस रहेगा, ये करना पड़ेगा, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप भरपूर हो। हाँ, That is the meaning of जैसे शिव बाबा से हम अलग हुए, तो जो शिव बाबा से हमें अनुभव हुआ था, जो इंटीग्रिटी अनुभव हुआ था, वो हम आत्माओं से लेना शुरू किया, देहधारियों से लेना शुरू किया, राइट? तो फिर जैसे आपसे मैंने थोड़ा सा लिया, जो आपके पास नहीं मिला तो दूसरा को मैंने उस संबंध से ले लिया, फिर तीसरा को संबंध, ऐसे ही तो हमने संबंध बना लिया इतना। और इसीलिए अभी अफेयर्स चलते हैं, लोग डिवोर्सेस करके फिर से शादी, फिर भी संतुष्ट नहीं है। इसीलिए तो होता है, क्योंकि वही चीज़ हम देहधारियों में ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत सारा संबंध चाहिए। हर एक वो रिलेशन का टेस्ट मिलता है ना वहाँ। हर एक से कुछ चाहिए, ये यहाँ से मिल रहा है, वो वहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, वो वैरायटी चाहिए हमें फिर। और अगर कुछ नहीं मिलता तो यू विल फील मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा नसीब खराब है। तो पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया। बुद्धि कैसे भटकती है? जब बहुत सारे संबंध होगा, राइट? तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई, क्योंकि पहले की जीवन में कभी देह के संबंध में, देखो बाबा कह रहे, कभी देह के पदार्थ में अनेकों में बुद्धि जाती थी, राइट? अभी ये सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही? अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो,
देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो. बट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट. जैसे माई फादर इज़ देयर एंड इफ़ ही इज़ दुखी बाय एनी चांस, कुछ भी उसके लाइफ में चल रहा है, वो दुखी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता. तो मेरी बुद्धि भटकती है ना वहाँ पे, राइट? तो वहाँ पे दैट मीन्स कि बाबा किससे मैं खाली हूँ अभी. Yes. I feel he's my father, right? He's mine. तब मुझे दुख आपको होगा अभी भी स्वमान में टिकना है. वहाँ पे. स्वमान में टिक के जब बाबा के साथ, जैसे ये एक पैकेज है एक्चुअली. जब बाबा से जुड़ते हैं आप स्वमान में भी टिकते हो, राइट? तब जाके बाबा से ताकत ले पाते हो. तब आपके अंदर धीरे धीरे वो शक्तियाँ इमर्ज होता है. जब आप उस स्टेबल स्टेट में टिक जाते हो तब आपको कुछ और सीन ही दिखाई देगा. भले आपके पापा दुखी है बट आपको सीन और कुछ और दिखेगा. वहाँ पर जो वो सीन देखोगे आप, वो आप अपने पापा को वो ताकत दोगे उस दुख से निकलने का, ना कि उनके दुख से आप दुख में फंसोगे. समझ में आया डिफरेंस? तो कौन सा पसंद आ रहा है? दूसरा वाला. उनको छुड़ाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट? डेफिनेटली. तो ये जो है स्वमान, खुद को स्वमान में स्थित करके व्हेन आई एम लुकिंग एट द पर्सन विद हुम आई हैव अटैचमेंट, तो मैं उसको ताकत दे रही हूँ. यस. अदरवाइज मैं उसको और कमजोर. एक तो मुझे दर्द है कि वो मेरे पापा है, लेकिन मैं उस दर्द में जाकर के और उसके लिए बुराई कर रही हूँ, अच्छा तो कर नहीं रही हूँ, राइट? क्योंकि ताकत आप में नहीं है तो फिर बुराई करोगे ना आप. हाँ, मैं भी ये सोच के ही उसको एक्सप्लॉइट कर रही हूँ. यस. राइट? और भी दुखी कर रहे हो. सो दैट्स नॉट द राइट थिंग. और हमें दुनिया में ये सीखा है ना कि कोई दुखी है तो आप दुखी हो जाओ, रो. अदरवाइज यू आर नहीं रोंगे तो रोने वाले को बुलाएंगे. हाँ, राजस्थान में रुदाली होते हैं ना. हाँ, कोई मर जाते हैं तो औरतों को बुलाते हैं रोने के लिए, स्पेशली रोने के लिए. दे मेक देम क्राई. तो सब रोएंगे तो फिर सब एक साथ रोएंगे. नहीं रोते तो बुरा समझते कि रोते क्यों नहीं. इफ यू आर नॉट, आप ऐसे न्यूट्रल रहते हो ना, तो मुझे बहुत बार बोला है यू आर पत्थर दिल, यू आर सो बैड, तू कहाँ से, यू आर एलियन, कहाँ से आई है? क्योंकि वो लोग को समझ नहीं है ना. तो वहाँ पर आप, हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें डिटैच रहना है कि वो लोग को समझ नहीं है. राइट? बिकॉज वो लोग उसी दृष्टि से देख रहे हैं और हमारी दृष्टि बदल गई है. करेक्ट. आगे पढ़े. फिर बदल लेते हो, देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो, तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए. बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती. अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया. तब आप निश्चिंत होके आप सोचोगे ही नहीं, कुछ खर्च करने के लिए भी नहीं सोचोगे, क्योंकि बाबा का है सब कुछ. या बाद में मेरा क्या होगा, वो क्या होगा, ये सब सोचोगे ही नहीं. ट्रस्टी बनकर कब महसूस ही नहीं होगा. एक सेकेंड. जैसे आज मैं ऑटो में आ रही थी, यहाँ से दोपहर में धूप थी, तो आई थॉट इट्स जस्ट 10 rupees फ्रॉम हियर टू देयर, एंड द थॉट वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड दैट आई शुड गो बाय वॉक ना. हाउ डज इट मेक, आई विल सेव 10 rupees, एंड द अदर थॉट केम, बट इट इज धूप, सो लेट मी टेक एन ऑटो एंड आई शुड गो. बट देन कम, इफ आई विल सेव 10 rupees आई विल डू इकोनॉमी ना. तो शुड आई डू, बिकॉज आई हैव सीन एट माई सेंटर दीदियों को बहुत अच्छा सेविंग करते हैं. वो बाबा का रूम का लाइट भी नहीं चलाते, पंखा भी वो बाहर बैठ के योग करते हैं आंगन में, सो दैट दे सेव द इलेक्ट्रिसिटी मनी. तो शुड वी नॉट लुक एट आवर कम्फर्ट, लाइक अगर मैं बाबा के रूम में बैठ के अच्छे से एसी पंखा ऑन करके लाइट ऑन करके बैठूंगी, तो शुड आई लुक एट माई कम्फर्ट और शुड आई जस्ट निगलेक्ट दैट एंड शुड आई गो विद स्थिति के ऊपर है, आप कितना सहन कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं गर्मी में, आपको बुद्धि भी नहीं लग रहा है बाबा के प्रति, यार वो भी नहीं हो रहा है, वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप यूज़ करो उस फैन को, साधन को यूज़ करो. ओके.
ओके, अंडरस्टूड। है ना। अगर आपके अंदर इतना पावर है कि वो नहीं होने से भी चलेगा, देन डोंट यूज। इट डिपेंड्स ऑन योर पावर। यस। अगर पावर नहीं है, डिस्टर्ब हो रहे हो, बेटर यू गो एंड सिलेक्ट द फिर सेफ्टी भी देखना होता है। आप उधर से रास्ता से जाओगे, कोई आपका बैग को छीन के ले जाएगा, ये संभावना है, तो ऑटो लो। वहाँ देखना है, वहाँ फिर इकोनॉमी करने के लिए नहीं सोचना है। Right? Okay, so you have to be तो ये सब चीज़ तभी आएगा जब आप स्टेबल रहोगे। करेक्ट। जब आप स्वमान में स्थित रहोगे। एक सेकेंड, ये भी एक इक्वेशन है, मुझे और एक समझ में आया कि जब आप लेक वाली फीलिंग में हो, अंदर कमी है, मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर आप बचाने जा रहे हो, बनना है, सुनो, तब आप बचाने जा रहे हो, वो इकोनॉमी नहीं है। जब आप अंदर से रिच हो, दादियों की तरह, अंदर से एकदम नशे में हो और आप बचाने जा रहे हो, वो इकोनॉमी है। करेक्ट। अंदर से गरीब होकर के बचाने जा रहे हो, दैट इज नॉट इकोनॉमी। दैट इज नॉट इकोनॉमी। दैट इज दुख है अंदर। दुख है, अंदर दुख ले रहे हो और बाहर से बचाने की पैसे नहीं है कर रहे हो और बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर वो बचेगा नहीं। समझ गई मैं भी, बहुत क्लियर हो गया ये वाली चीज़। मुझे ना वो था ये बहुत दिनों से। छोड़ दो, पैसे नहीं है, ठीक है, बाबा विल टेक केयर ऑफ मी। ये बहुत अच्छा मंत्र है। एंड मुझे एक और चीज़ अभी लगी कि जब मैं अंदर से रिच रहूंगी तो मनी विल कम टू मी। मनी इज गोइंग अवे बिकॉज़ आई एम गरीब फ्रॉम इनसाइड। अटैचमेंट है ना मनी के प्रति, आए तो फिर when you are poor from inside then money will not come to you, right? जैसे मेरी बुक के लिए मैंने सोचा कि बाबा ने लिखा है, बाबा करेंगे, फट से हो गया। ऐसा ओके, थैंक यू। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। ये विनाशी तन धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा और तेरा कहने से ही फ़ायदा है। इसमें बाप का फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है, हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के ज़माने में शरीर से भी कोई भारी होता तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फ़ायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन, बहुत ज़्यादा। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ने के लिए हल्का होना पड़ेगा। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है। हल्का रहने में ही मज़ा है, तो हमेशा हल्का रहो। छोड़ दो बाबा के ऊपर, उनको करना है। मुझे अपनी स्थिति को संभालना है, बस खोना नहीं है स्थिति को, चाहे कुछ भी हो रहा हो। जैसे दादी गुलजार कहते थे, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जाए। खुश रहा करो, खुश रहने से कितना अच्छा लगता है। अभी देखो घर का एनर्जी कैसे हो रहा है, लाइट, हाँ, हैप्पी, अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा भारीपन होता है तो कैसे लगता है, गंदा। जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन माया बहुत है, कुछ है। माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता? तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी है। किसी ने एक छोटा सा चीज़ हमें दिया है, कितना हम याद करते हैं, उसने दिया करके। और बाबा ने कितना कुछ दिया, कितना लिबरेट किया है हमें, कितना लिबरेट किया। आप सोचो कितना बंधन था। बाबा ने हमें एक्चुअली सब कुछ दिया है। अच्छे रिलेशन है उसका कारण है बाबा, पैसा है उसका कारण है बाबा, हेल्थ है उसका कारण है बाबा, सब कुछ बाबा ने तो दिया है। फिर भी हम इंसानों को याद करते हैं, हाँ, क्योंकि दिखता है, दिखता ही ना आंखों से कि इसने दिया।
धोखा। कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना, गरबा करना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसते गाते और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं, और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। समझा? हाँ, समझ रही हूँ मैं भी। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता। मन का ही तो रोते हैं। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार, और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले, पवित्रता सिर्फ बाहरी रूप से नहीं है, मन पवित्र है, मन लाइट है, मन खुश है। यस, वो पवित्रता। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार ही रहती है ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।